Hello everyone, welcome to my class. Today I am going to discuss the third type of Fourier series, that is change of interval. Sometime function को हमें expand करना पड़ता है in the limit 0 to 2l. अभी तक हमने जो लिमिट पढ़ी थी वो 0 to 2 पाई पढ़ी थी, लेकिन 0 to 2l में अगर फंक्शन को एक्सपेंड करना होता है तो भी हम क्या करते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं किसमें, 2 पाई में, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पर जो फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला हमने पढ़ा था वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें, एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समीशन ए एन कॉस एन पाई एक्स पाई एल प्लस समीशन बी एन साइन एन पाई एक्स पाई एल। तो यहाँ पर जब भी लिमिट 0 to 2l गिवन होगी या c to c प्लस 2l मैं कहूँ गिवन होगी, तो वहाँ पर फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला ये होगा आपका। अब इसके बाद बात करते हैं ए नॉट कॉन्स्टेंट हम कैलकुलेट करते हैं 1/l c to c प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स, ए एन इज इक्वल टू 1/l c to c प्लस 2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। बी एन होता है 1/l c to c प्लस 2l, जो लिमिट हमारी गिवन है। फंक्शन हम पुट करते हैं एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ऐड हो जाता है कि फंक्शन अगर इवन है, इवन ऑड फंक्शन मैंने अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था कि फंक्शन अगर इवन है तो ए नॉट हो जाएगा आपका 2/l 0 to l एफ एक्स डी एक्स, और ए एन होगा 2/l 0 to l, 2l नहीं है l, एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल। यहाँ बी एन आपका 0 हो जाएगा। फंक्शन अगर ऑड होता है तो हमें पता है कि ए नॉट और ए एन दोनों 0 हो जाते हैं, और बी एन हमारा हो जाएगा 2/l 0 to l एफ एक्स साइन एन पाई एक्स बाई एल। तो यहाँ पर फोरियर सीरीज के चेंज ऑफ इंटरवल टॉपिक में दो ही टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं। एक दोनों ही मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन मैं इसका ले रही हूँ, obtain the Fourier series for the function f(x) is equal to pi minus x by 2 for limit 0 to 2। देखो आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका यही है कि अभी तक हमने जो लिमिट पढ़ी थी वो 0 to 2 पाई पढ़ी थी। यहाँ पर जो लिमिट हमें गिवन है वो 0 to 2 है। तो यहाँ आपको l कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो आपने पढ़ा l लेंथ क्या है, उस l लेंथ की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर अगर हम इसका कंपैरिजन करें लिमिट c to c प्लस 2l से, तो यहाँ c जो है लोअर लिमिट तो 0 हो गई और c प्लस 2l हो गया आपका 2 के इक्वल। c हमारा 0 है, 0 आप यहाँ पुट करेंगे तो 2l आ जाएगा 2, तो l की वैल्यू आ गई 1, तो ये आपकी लेंथ निकल गई। अब हमारे पास ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1/l c to c प्लस 2l एफ एक्स डी एक्स। l हमने कैलकुलेट किया 1 हम यहाँ पुट करेंगे। लोअर लिमिट इज़ 0 गिवन है, अपर लिमिट इज़ 2, ये हमने लोअर टू अपर लिमिट पुट की। फंक्शन हमारा पाई माइनस एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, पाई बाई 2 को अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। पाई बाई 2 को करेंगे तो पाई एक्स बाई 2, एक्स बाई 2 को करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2, तो एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। लिमिट 0 to 2, आपने अपर लिमिट 2 पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन, लोअर लिमिट 0 पुट किया, तो ये आपका आएगा पाई माइनस 1। ये हमारा आता है ए नॉट। सिमिलरली इंटीग्रेट करके हम ए एन कैलकुलेट करेंगे। ए एन का फॉर्मूला 1/l c to c प्लस 2l एफ एक्स कॉस एन पाई एक्स बाई एल इंटू डी एक्स, ये हमारा ए एन का फॉर्मूला होता है। एफ एक्स फंक्शन जो गिवन है वो हमने पुट किया। दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो हम इसमें क्या लगाएंगे, बाई पार्ट। तो बाई पार्ट के लिए फर्स्ट फंक्शन को हमने एज इट इज़ रखा, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन किया। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन पाई एक्स, फिर एन पाई एक्स का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो वो आएगा एन पाई, जिसको हम नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में। लिमिट 0 to 2, फिर माइनस का साइन, होल इंटीग्रेशन 0 to 2 लिमिट। फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन पाई का 0, एक्स का -1, तो -1/2। अच्छा 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले 2 हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ 2 नहीं आएगा। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एन पाई एक्स, और एन पाई एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एन पाई आएगा, जो कि हम नीचे लिखते हैं इंटीग्रेशन में। साइन में मैंने आपको बताया था कि अपर लिमिट 2 पुट करने के बाद
तो 2n पाई हो जाएगा, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2n पाई, और साइन में जितने भी पाई होते हैं वो 0 होते हैं, तो ये फंक्शन 0 पुट करेंगे लोअर लिमिट, तो साइन 0 होता है। तो साइन फंक्शन में अपर और लोअर पुट करने के बाद फंक्शन तो वैनिश, तो फर्स्ट फंक्शन तो 0 हो गया, तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अब माइनस माइनस क्या हुआ आपका प्लस, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन पाई एक्स, और फिर एन पाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन एन पाई, तो एन पाई ऑलरेडी है, एक एन पाई और आ गया तो आपका एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, लिमिट 0 to 2। अब 0 to 2 लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पर आप जब 2 पुट करेंगे तो कॉस 2n पाई होता है हमारा 1, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाहर लिया, मैं एन स्क्वायर भी बाहर ले लेती हूँ। चलिए एन स्क्वायर भी बाहर आ गया कांस्टेंट। अब मैं अगर इसमें लिमिट लगाऊंगी 2, तो कॉस 2n पाई क्या होता है हमारा, कॉस 2n पाई होता है हमारा 1, तो -1, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 क्या होता है हमारा 1, तो -1 हुआ, तो ये हो गया हमारा +1, तो ये कैंसिल, तो an आ गया हमारा 0। an 0 के बाद जब हमने an 0 कैलकुलेट किया, अब हम कैलकुलेट करेंगे इसी फंक्शन का bn, तो bn के लिए क्या फॉर्मूला होगा, bn इज इक्वल टू सी bn इज इक्वल टू 1/L 0 to 2, फंक्शन होता है हमारा fx इंटू साइन n पाई x बाई एल इंटू डी एक्स, ये हमारा bn होता है। तो यहाँ पर l हमारा 1 है तो l पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 1 का कोई यूज़ नहीं, 0 to 2, फंक्शन है हमारा पाई माइनस एक्स बाई 2 इंटू साइन n पाई x, l हमारा 1 है dx। तो अब ये हो जाएगा हमारा, इसको इंटीग्रेट करना है, इस फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज़ रखते हैं, 1/2 आप एक काम करो बाहर ले लो, पाई माइनस एक्स हमने एज इट इज़ रखा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस n पाई x अपॉन में n पाई, फिर लिमिट हमारी चलेगी 0 to 2 माइनस। अच्छा चलिए एक बात और हम सोचते हैं, चलो इसको इंटीग्रेट कर ही लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। 0 to 2, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन -1, पाई का 0, एक्स का -1, 2 हमने बाहर पहले ही ले लिया है, साइन का होता है माइनस कॉस n पाई x अपॉन n पाई इंटू डी एक्स। ये इसमें अगर हम देखो इस फंक्शन को तो मैं डायरेक्टली 0 पुट कर रही हूँ क्योंकि कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन, और साइन में लिमिट लगा के 0 ही होगा, तो ये तो पूरा फंक्शन 0 हो गया। अब बात करते हैं इसकी लिमिट लगानी है इसमें, तो 1/2 एज इट इज़, हम 2 पुट करेंगे x की जगह, तो पाई -2, माइनस को मैं एक काम करती हूँ बाहर ले लेती हूँ, यहाँ पर x की जगह अगर हम 2 पुट करेंगे तो cos 2n पाई, n पाई को हमने यहाँ ले लिया, चलो n पाई को साथ में ही रखते हैं, तो अगर हमने 2 पुट किया तो cos 2n पाई होता है हमारा 1 अपॉन में n पाई, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं, cos 0 क्या होता है हमारा, ऐसे 0 पुट करेंगे cos 0 0, यहाँ पर यही मिस्टेक होती है और यही मिस्टेक हम लोग करते हैं। एक्चुअली जब 0 आप पुट करेंगे तो ये पूरे फंक्शन में पुट करेंगे, अपर लिमिट 2 आपने यहाँ पुट की तो यहाँ भी पुट की, तो ये मेरा फंक्शन हो गया पूरा अपर लिमिट का, फिर माइनस का साइन, अब लोअर लिमिट 0 में यहाँ पुट करूँगी तो ये आएगा पाई, फिर 0 यहाँ पुट करूँगी तो cos 0 होता है मेरा 1, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन n पाई, ऐसे 2 पुट किया तो पाई -2, 2 यहाँ पुट किया तो cos 2n पाई हो गया 1, तो मैंने एक्चुअली बाहर कॉमन ले लिया था तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा 1/2, n पाई भी मैं बाहर ले लेती हूँ तो 2n पाई, माइनस मेरा है ही, तो ये आ जाएगा पाई -2 और माइनस पाई, ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2/2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1/n पाई।
तो ये मेरा निकला बी एन इज इक्वल टू 1/n पाई। अब हम बात करते हैं फोरियर सीरीज़ की। फोरियर सीरीज़ है क्या हमारी, हमने जो फोरियर सीरीज़ इस फंक्शन के लिए चेंज ऑफ इंटरवल के लिए फोरियर सीरीज़ है हमारी a0/2 प्लस समीशन an cos n पाई x/l इंटू डी एक्स प्लस समीशन bn साइन n पाई x/l इंटू n इज इक्वल टू 1 to infinity, n इज इक्वल टू 1 to infinity। ये हमारी फोरियर सीरीज़ है। ए नॉट हमने कितना कैलकुलेट किया था, ए नॉट अभी हमने कैलकुलेट किया था सी, ए नॉट की वैल्यू आई थी हमारी π-1, तो ये हो जाएगा आपका π-1/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity। ए एन हमने जो कैलकुलेट किया 0, तो 0 में इसकी मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो ये तो पूरा ही फंक्शन 0 हो जाएगा। चलिए अब मैंने लिख दिया, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको लिखेंगे। प्लस बी एन की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की, दैट इज़ n 1/n पाई, तो ये होगा समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n पाई साइन n पाई x। l तो हमारा 1 है तो l को पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली जो हमारा रिजल्ट आया एफ एक्स क्या था, जो हमने फंक्शन जिसको हमने ऑब्टेन किया, एफ एक्स π-x/2 इज इक्वल टू π-1/2 प्लस समीशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 1/n पाई साइन n पाई x। तो ये मेरा फाइनली रिजल्ट है किसका, फोरियर सीरीज़ का, चेंज ऑफ इंटरवल। तो बस जस्ट एक ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हमें ऐड ऑन करना था और बाकी हमारा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि n पाई x/l करके हमें उसमें जो लिमिट थी हमारी उसमें पाई एब्सेंट था, तो हमको उसको पाई में ट्रांसफॉर्म करना था, वो हमने इजीली उसको ट्रांसफॉर्म किया। एक टाइप और है उसमें जो मैंने आपको डिस्कस किया था अभी कि अगर फंक्शन इवन है या फिर फंक्शन ऑड है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इवन फंक्शन में हम bn 0 हो जाएगा, ऑड फंक्शन में a0 और an 0 हो जाएगा। और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे।